दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सन 1995 में आई उस टाइम की एक काफ़ी बड़े बजट की मल्टी स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म त्रिमूर्ति से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। साल 1995 में आई फिल्म त्रिमूर्ति से उस टाइम पर लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि इसमें हमें पहली बार लेट 80s की सुपरहिट जोड़ी अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के साथ में शाहरुख खान भी नजर आने वाले थे। इस वजह से उस टाइम पर फिल्म त्रिमूर्ति के अनाउंसमेंट के बाद ही इसके प्रोमो देखने के बाद लोगों के मन में इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। लेकिन जब ये इतनी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो बहुत अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई। साथ ही साथ ये फिल्म उस टाइम पर लोगों की उम्मीदों पर भी खरी नहीं उतरी। तो उस टाइम पर इतने बड़े बजट की फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे, इसके बनने के पीछे बहुत सारी स्टोरीज थीं। तो फिल्म त्रिमूर्ति से जुड़ी इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में एक एक करके डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। फिल्म त्रिमूर्ति रिलीज हुई थी क्रिसमस की वेकेशंस में 22 दिसंबर सन 1995 को। हालांकि उस टाइम पर 22 दिसंबर सन 1995 को फिल्म के रिलीज होने के 2 दिन पहले ही अजय देवगन और तब्बू की भी एक एक्शन फिल्म हकीकत के नाम से इसके 2 दिन पहले 20 दिसंबर को ही रिलीज हुई थी। और उस टाइम पर इन दोनों ही फिल्मों के एक साथ रिलीज होने की वजह से दोनों ही फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी फर्क पड़ा था। फिल्म त्रिमूर्ति को डायरेक्ट किया था जाने माने डायरेक्टर मुकुल एस आनंद ने, जो कि इसके पहले अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म हम, अग्निपथ, खुदा गवाह, धर्मेंद्र के साथ फिल्म मैं बलवान, सल्तनत और विनोद खन्ना के साथ इंसाफ, महासंग्राम और खून का कर्ज जैसी फिल्में बना चुके थे। हालांकि उस टाइम पर मुकुल एस आनंद के द्वारा डायरेक्ट की गई ये सारी फिल्में टेक्निकली तो बहुत अच्छी थीं, लेकिन किसी न किसी रीजन की वजह से उस टाइम पर आई मुकुल एस आनंद की ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई थीं। हालांकि अगर आज देखा जाए तो मुकुल एस आनंद के द्वारा डायरेक्ट की गई इनमें से ज़्यादातर फिल्में आज बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों में गिनी जाती हैं। फिल्म त्रिमूर्ति की कहानी लिखी थी महेश भट्ट के ब्रदर इन लॉ और आलिया भट्ट के मामा करण राजदान ने। हालांकि जो भी इसके पहले रजनी और तहकीकात जैसे टीवी सीरियल्स के अलावा 1994 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले की कहानी भी लिख चुके थे। और फिल्म त्रिमूर्ति के बाद भी उन्होंने आगे चलकर दुश्मनी, आ वायलेंट लव स्टोरी, दिल जले, दीवाने और लव स्टोरी 2050 जैसी फिल्मों की स्टोरी लिखी थी। उस टाइम पर इतने बड़े बजट की फिल्म त्रिमूर्ति को प्रोड्यूस किया था जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सुभाष घई ने, जिन्होंने फिल्म त्रिमूर्ति के पहले जितनी भी फिल्में बनाई हैं उनकी कहानी भी उन्होंने खुद ही लिखी थी, प्रोड्यूस किया था और डायरेक्ट भी किया था। लेकिन फिल्म त्रिमूर्ति उनके करियर की ऐसी पहली फिल्म थी जिसको उन्होंने केवल प्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट नहीं किया था। और शायद इसी वजह से फिल्म त्रिमूर्ति उस टाइम पर सुभाष घई की ब्लॉकबस्टर फिल्मों कर्मा, सौदागर, राम लखन और खलनायक जैसी फिल्मों के लेवल को मैच नहीं कर पाई थी। फिल्म में म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, लेकिन उस टाइम पर फिल्म के गाने कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे, जिनमें से कोई भी गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। जबकि 90s में फिल्म का म्यूजिक एल्बम ही इसकी जान हुआ करता था, लेकिन फिल्म त्रिमूर्ति में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फिल्म के गाने थे सदियाँ साल, मुझे प्यार करो, वेरी गुड वेरी बैड, माता माता, बोल बोल और एरी सखी, जिन गानों में उस टाइम पर उदित नारायण, अलका याग्निक, मनहर उदास, विनोद राठौड़ और कविता कृष्ण मूर्ति जैसे सिंगर्स ने अपनी आवाज़ दी थी। लेकिन शायद ही आपको फिल्म का कोई भी गाना आज तक याद हो। तो अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 11 करोड़ रुपए और फिल्म ने इंडिया में लगभग 8 करोड़ 57 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में इसने लगभग 15 करोड़ 56 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और ये फिल्म उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। 310 स्क्रीन पर रिलीज हुई इस फिल्म को देखने के लिए मात्र 96,53,000 लोग सिनेमा घरों में आए थे। और ये फिल्म सन 1995 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 9वें नंबर पर थी। हालांकि सन 1995 में शाहरुख खान की ही और दूसरी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा कलेक्शन किया था, जिनमें से साल 1995 में पहले नंबर पर फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दूसरे नंबर पर थी करण अर्जुन, तीसरे नंबर पर थी राजा, चौथे नंबर पर थी रंगीला और 5वें नंबर पर थी बरसात। हालांकि इस साल आई शाहरुख खान की एक और फिल्म राम जाने भी बॉक्स ऑफिस पर 8वें नंबर पर थी। और फिल्म त्रिमूर्ति को IMDb पर 4.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। सन 1995 में आने वाली फिल्म त्रिमूर्ति उस टाइम पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि इस फिल्म से उस टाइम पर डायरेक्टर के तौर पर मुकुल एस आनंद, प्रोड्यूसर के तौर पर सुभाष घई और इनके अलावा भी उस टाइम पर फिल्म से बहुत सारे बड़े एक्टर्स भी जुड़ने वाले थे। और सबसे पहले ओरिजिनली इस फिल्म के लिए संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और शाहरुख खान जैसे एक्टर्स को साइन किया गया। एक्चुअली उस टाइम पर सबसे पहले सन 1994 में ही फिल्म त्रिमूर्ति का अनाउंसमेंट किया गया था, जिसको पहले सन 1994 में ही कंप्लीट करके दिसंबर में रिलीज करने का प्लान था। उस टाइम पर संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और शाहरुख खान के साथ फिल्म की लगभग 70% हिस्से की शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी। और साल 1994 की कुछ फिल्मी पत्रिकाओं में और न्यूज़पेपर्स में इन तीनों की फिल्म की ये फोटोग्राफ्स भी छापी गई थीं। लेकिन उस टाइम पर सन 1993 में हुए मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद संजय दत्त को बहुत ज़्यादा जेल आना जाना होता था।
उस टाइम पर इस केस में उन्हें कई बार बेल मिलती और कई बार उनकी बेल कैंसिल कर दी जाती थी। और उस टाइम पर संजय दत्त की ये सिचुएशन देखते हुए शहबाज घई को लगा कि उनके साथ अब इस फिल्म को शूट कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा और कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनकी फिल्म त्रिमूर्ति उस टाइम पर बहुत ज़्यादा डिले हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर 2 से 3 सालों से ज़्यादा डिले होने वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपना दम तोड़ देती हैं। इस वजह से शहबाज घई ने यह डिसाइड किया कि फिल्म में संजय दत्त की जगह पर किसी और दूसरे एक्टर को साइन करेंगे, जिससे कि अगर उस टाइम पर संजय दत्त जेल भी जाते हैं तो उनकी फिल्म त्रिमूर्ति पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि शहबाज घई इसके 1 साल पहले ही सन 1993 में संजय दत्त के जेल में होने की वजह से और उनकी नेगेटिव इमेज की वजह से उसी टाइम पर आ रही उनकी फिल्म खलनायक को उनकी रियल पर्सनालिटी से कंपेयर करते हुए ही प्रमोशन किया था, जिसके प्रमोशन के दौरान ही शहबाज घई ने संजय दत्त की बड़ी बड़ी फोटोज़ के साथ उनके नीचे असली खलनायक लिखा था। और उस टाइम पर संजय दत्त की इस नेगेटिव इमेज का शहबाज घई की फिल्म खलनायक को बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ था। और उस टाइम पर संजय दत्त से इतना ज़्यादा फायदा लेने के बाद भी जब फिल्म त्रिमूर्ति के थोड़ी डिले होने की बात आ रही थी तो शहबाज घई ने तुरंत ये डिसाइड कर लिया कि संजय दत्त की जगह पर किसी और एक्टर को साइन करके इस फिल्म को शूट किया जाएगा। और उस टाइम पर फिल्म त्रिमूर्ति में संजय दत्त के किरदार के लिए बहुत सारे एक्टर्स से अप्रोच किया गया, जिनमें उस टाइम के लगभग हर बड़े एक्टर शामिल थे, जैसे सनी देओल, गोविंदा, सुनील शेट्टी, अजय देवगन और अक्षय कुमार। यहाँ तक कि उस टाइम पर ऐसी खबरें भी सामने आईं कि फिल्म में संजय दत्त की जगह पर आदित्य पांचोली को साइन किया जा रहा है, क्योंकि आदित्य पांचोली की इमेज और उनकी पर्सनालिटी भी काफ़ी हद तक संजय दत्त से मिलती जुलती ही है। और उस टाइम पर सन 1994 में आई फिल्म आतिश में संजय दत्त और आदित्य पांचोली की जोड़ी को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, लेकिन फाइनली शहबाज घई ने अपनी फिल्मों के ऑल टाइम फेवरेट एक्टर अनिल कपूर को इसमें साइन कर लिया, जिनके साथ वो 80s में बहुत सारी फिल्में बना चुके थे। लेकिन उस टाइम पर फिल्म में शहबाज घई के द्वारा अनिल कपूर को साइन कर लेने की वजह से फिल्म के डायरेक्टर मुकुल एस आनंद बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और उस टाइम पर मुकुल एस आनंद का इस बारे में ये कहना था कि फिल्म का ये किरदार संजय दत्त की पर्सनालिटी को ध्यान में रखकर ही लिखा गया था, जहाँ पर फिल्म के बहुत सारे सीन्स और डायलॉग्स संजय दत्त की पर्सनालिटी को ही सूट कर रहे थे। और उनका ये कहना था कि अनिल कपूर की पर्सनालिटी इस किरदार को बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है, जबकि उनकी जगह पर यह किरदार सनी देओल की पर्सनालिटी को काफ़ी सूट करेगा। लेकिन सनी देओल उस टाइम पर सन 1993 में फिल्म डर के सेट पर शाहरुख खान से बहुत ज़्यादा बहस हो जाने के बाद आगे अब शाहरुख खान के साथ किसी भी फिल्म में काम करना नहीं चाहते थे। इस वजह से उस टाइम पर फिल्म त्रिमूर्ति का ये ऑप्शन भी खत्म हो गया और फाइनली इसमें अनिल कपूर को ही साइन किया गया। और अनिल कपूर के इस फिल्म से जुड़ते ही फिल्म के बहुत सारे ओरिजिनल सीन्स और इसके डायलॉग्स अनिल कपूर की पर्सनालिटी के हिसाब से लिखे गए। और इस वजह से फिल्म में अनिल कपूर के किरदार आनंद कुमार या सिकंदर की ओरिजिनलिटी खत्म हो गई। और इस वजह से फिल्म के डायरेक्टर मुकुल एस आनंद भी फिल्म से बहुत ज़्यादा अपसेट थे। हालांकि मुकुल एस आनंद को ये फिल्म पूरी कंप्लीट तो करनी ही थी, लेकिन वो इससे एकदम दिल से नहीं जुड़ पाए, जिससे कि फिल्म में जो कैरेक्टर्स के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग है उससे ऑडियंस अटैच नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, उस टाइम पर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कर रहे थे जाने माने सिनेमेटोग्राफर अशोक मेहता, लेकिन उन्होंने भी उस टाइम पर लगभग 60% फिल्म की सिनेमेटोग्राफी करने के बाद इसको बीच में ही छोड़ दिया था, जिससे कि अशोक मेहता का उस टाइम पर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को लेकर जो विजन था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। और फिल्म की आगे की सिनेमेटोग्राफी की राजीव जैन ने, जिससे कि फिल्म के बहुत सारे सीन्स में हमें कई जगह पर डिसकंटिन्यूटी भी नजर आती है। जब सन 1994 में इस फिल्म की कास्टिंग की जा रही थी, उस टाइम पर शाहरुख खान के किरदार के लिए पहले आमिर खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन आमिर खान ने उस टाइम पर इसमें काम करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका कैरेक्टर फिल्म में बहुत ज़्यादा छोटा है और उनका ये कैरेक्टर फिल्म के बाकी 2 किरदारों के आगे बहुत ही फीका पड़ जाएगा। इस वजह से बाद में उस टाइम पर इसमें शाहरुख खान को साइन किया गया। लेकिन आगे चलकर उस टाइम से जब ये फिल्म लगभग 1 से 1.5 सालों के लिए डिले हो गई, तब उस टाइम पर शाहरुख खान के किरदार में और उनके बहुत सारे सीन्स में कई जगह पर बदलाव करने पड़े थे। एक्चुअली उस टाइम पर शाहरुख खान की फिल्म डर, बाजीगर और अंजाम के बाद लोगों के दिलों में उनकी एक अलग ही इमेज बन चुकी थी और आगे चलकर उनकी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और करण अर्जुन ने भी लोगों के दिलों में उनकी एक अलग ही छवि बना दी, जिसकी वजह से पहले फिल्म त्रिमूर्ति में शाहरुख खान का किरदार काफ़ी छोटा था। लेकिन उनकी इन फिल्मों की सफलता के बाद प्रोड्यूसर शहबाज घई ने मुकुल एस आनंद को बोला कि फिल्म में शाहरुख खान के सीन्स को और बढ़ा दिया जाए, जिससे कि उस टाइम पर शाहरुख खान की इस पॉपुलैरिटी को फिल्म त्रिमूर्ति में बहुत अच्छे से कैश किया जा सके। इस वजह से फिल्म में ओरिजिनली लिखे गए इस किरदार में बहुत सारे बदलाव करके इसको और ज़्यादा खींचा गया। फिल्म में पार्टिकुलर शाहरुख खान के कई सीन्स बढ़ाए गए, उनके ऊपर कुछ गाने भी फिल्माए गए और शहबाज घई के द्वारा फिल्म में किए जा रहे इतने सारे बदलाव की वजह से अब मुकुल एस आनंद का दिल तो इस फिल्म में बिल्कुल भी नहीं था। बस स्क्रिप्ट में बिल्कुल जैसे ही सीधे सीधे सीन लिखे थे, मुकुल एस आनंद ने उनको बिल्कुल वैसा ही शूट कर दिया और उन्होंने अपनी तरफ से फिल्म में और ज़्यादा इमोशंस ऐड करने की बिल्कुल कोशिश भी नहीं की। फिल्म में पहले शाहरुख खान के अपोजिट पूजा भट्ट को इसमें साइन किया जा रहा था, लेकिन बाद में उन्हें अंजलि जथर से रिप्लेस कर दिया गया, जिनकी उस टाइम पर बिल्कुल भी फैन फॉलोइंग नहीं थी। इसके अलावा पहले जैकी श्रॉफ के अपोजिट भी मनीषा कोइराला को साइन किया जा रहा था, लेकिन बाद में उन्हें भी गौतमी से रिप्लेस कर दिया गया था।
इसके अलावा पहले फिल्म में एक छोटे से किरदार में एक्टर गोरिल्ला को भी साइन किया गया था, जो कि शाहरुख खान को उठाकर घर से बाहर फेंक देता है। एक्चुअली एक्टर गोरिल्ला हरियाणा के एक जाट थे, जो कि बहुत सारी फिल्मों में ऐसे जायंट आदमी का किरदार पहले भी निभा चुके थे। इनको आपने पहले भी फिल्म वीराना, तहलका और मस्त कलंदर जैसी फिल्मों में देखा होगा। लेकिन सन 1995 में जिस टाइम पर वो फिल्म त्रिमूर्ति की शूटिंग कर रहे थे, उस टाइम पर फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उनकी अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया। उस टाइम पर फिल्म के क्रू मेंबर्स ने भी उन्हें आराम करने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने के बावजूद भी उन्होंने आराम नहीं किया और फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। और फिल्म त्रिमूर्ति का एक सीन शूट करने के दौरान ही उनकी बीच में ही मृत्यु हो गई। इस वजह से फिल्म में उनके ऊपर फिल्माए गए पहले के सारे सीन्स को कट करना पड़ा और बाद में उन्हें अनुरुद्ध अग्रवाल से रिप्लेस करके ये सीन रखा गया था। इसके अलावा फिल्म में से उनके कट किए गए बहुत सारे सीन्स को दोबारा भी फिल्माया नहीं गया। फिल्म में हमें विलन कूका के किरदार में मोहन आगाशे नजर आए थे। मोहन आगाशे हालांकि इसके पहले भी बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुके थे, जिनमें से कई बहुत ही कम बजट की फिल्में थीं और कई बड़े बजट की फिल्मों में वो हमें बहुत ही छोटे सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए थे। लेकिन फिल्म त्रिमूर्ति में वो हमें पहली बार इतने बड़े मेन विलन के किरदार में नजर आने वाले थे। फिल्म में उनका लुक भी बहुत ही अजीबोगरीब बनाया गया था और उस टाइम पर ऐसा समझा जा रहा था कि अब शायद बॉलीवुड को एक और बहुत ही बड़ा विलन मिलने वाला है। लेकिन जब फिल्म त्रिमूर्ति रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई, तब इन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, जिसकी वजह से मोहन आगाशे आगे हमें और भी बहुत सारी फिल्मों में ऐसे छोटे छोटे सपोर्टिंग रोल्स में ही नजर आ पाए। लेकिन आगे चलकर दोबारा से इतने बड़े विलेन के किरदार में हमें किसी भी फिल्म में नजर नहीं आ पाए। मोहन आगाशे को आपने अभी भी बहुत सारी फिल्मों में ऐसे छोटे छोटे सपोर्टिंग रोल्स में जरूर देखा होगा। लेकिन उस टाइम पर अगर शायद फिल्म त्रिमूर्ति हिट हो जाती तो उन्हें आगे चलकर विलेन के और भी ऐसे बड़े किरदार मिलने लगते। इसके अलावा पहले फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर सत्या देवी सिंह के किरदार के लिए शबाना आजमी का नाम सामने आया था। लेकिन जिस टाइम पर फिल्म के राइटर करण राजदान ये फिल्म लिख रहे थे, उस टाइम पर फिल्म की ये कहानी और ये कैरेक्टर करण राजदान की वाइफ प्रिया तेंदुलकर को बहुत ज़्यादा पसंद आया और प्रिया तेंदुलकर ने उस टाइम पर अपने पति करण राजदान को बोला कि वो इसमें ये किरदार प्ले करना चाहती हैं। और इस वजह से फिल्म में शबाना आजमी की जगह पर प्रिया तेंदुलकर को ही इस किरदार में साइन किया गया था। प्रिया तेंदुलकर को भी आप शायद बहुत अच्छे से जानते होंगे। वो वैसे तो बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लेकिन आपको शायद जीटीवी पर आने वाले एक बहुत ही पॉपुलर टीवी सीरियल हम 5 में उनका कैरेक्टर बहुत अच्छे से याद होगा, जिस पूरे टीवी सीरियल में हमें उनकी केवल एक फोटो दीवार पर पीछे लगी हुई नजर आती है और वो केवल बीच बीच में अशोक श्रॉफ से बात करती हुई नजर आती हैं। लेकिन सन 1995 में फिल्म त्रिमूर्ति के फ्लॉप हो जाने के बाद, अब इसे इत्तेफाक कहें या कुछ भी कहें, सन 1995 में ही उनका करण राजदान से डिवोर्स हो गया था। इसके अलावा सन 1995 में आई फिल्म त्रिमूर्ति डायरेक्टर मुकुल एसानंद की आखिरी रिलीज फिल्म साबित हुई थी। मुकुल एसानंद इसके 2 साल बाद सन 1997 में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट 10 की कहानी के ऊपर काम कर रहे थे, जिसमें संजय दत्त और सलमान खान जैसे एक्टर्स नजर आने वाले थे। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अचानक से हार्ट अटैक आ जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी और ये फिल्म भी आगे कभी नहीं बन पाई। हालांकि उस टाइम पर उनके द्वारा शूट की गई इस फिल्म की कुछ रॉ क्लिप्स आप आज भी देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म में अनिल कपूर का एक डायलॉग था जिसमें वो बोलते हैं, ये टेलीफोन भी बहुत बेकार चीज है। एक्चुअली लगभग सेम ऐसा ही डायलॉग पहले भी मुकुल एसानंद सन 1990 में अपनी फिल्म अग्निपथ में अमिताभ बच्चन के ऊपर फिल्मा चुके थे। इसके अलावा फिल्म त्रिमूर्ति की शूटिंग के दौरान ही अनिल कपूर, आदित्य पांचोली और बोनी कपूर के बीच में एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी भी सामने आई थी। एक्चुअली पहले फिल्म में अनिल कपूर के किरदार में आदित्य पांचोली को साइन करने की खबरें सामने आ रही थीं, लेकिन आगे चलकर बोनी कपूर ने फिल्म से आदित्य पांचोली को बाहर करवा दिया था और इसमें अनिल कपूर को साइन करवा दिया था। और उस टाइम पर बोनी कपूर की इस ओछी हरकत के ऊपर आदित्य पांचोली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक्चुअली बोनी कपूर के ऊपर आदित्य पांचोली का ये गुस्सा आज का नहीं था। पहले भी सन 1988 में आई फिल्म तेजाब के दौरान भी बोनी कपूर ने डायरेक्टर एन चंद्रा से मिलकर आदित्य पांचोली को फिल्म से बाहर करवा दिया था और तेजाब में भी अनिल कपूर को साइन करवा दिया था। हालांकि उस टाइम पर तो आदित्य पांचोली ने बोनी कपूर को कुछ नहीं बोला, लेकिन फिल्म त्रिमूर्ति के दौरान भी एक बार फिर से बिल्कुल वैसा ही होने के बाद आदित्य पांचोली ने अपना आपा खो दिया और बोनी कपूर को फोन करके बहुत सारी गालियां बकने लगे। ये मामला उस टाइम पर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आगे चलकर बोनी कपूर को पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ी और तब जाकर इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट किया गया। अनिल कपूर ने उस टाइम पर बोला कि वो किसी न किसी फिल्म में आदित्य पांचोली को जरूर साइन करने वाले थे, लेकिन आदित्य पांचोली की इस हरकत के बाद वो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक्चुअली सन 1997 में अनिल कपूर की फिल्म विरासत में उन्होंने पहले आदित्य पांचोली को भी साइन करने के बारे में सोचा था, लेकिन इस बात के बाद अनिल कपूर ने अपनी फिल्म विरासत में उनकी जगह पर मिलिंद गुनाजी को साइन किया था। इसके अलावा पहले फिल्म में अनिल कपूर के अपोजिट भी एक एक्ट्रेस को साइन किया जा रहा था और इसके लिए उस टाइम पर एक्ट्रेस देवयानी और राम्या कृष्णन के नामों के ऊपर भी विचार किया गया था।
लेकिन बाद में ऑलरेडी फिल्म की लंबाई लगभग 3 घंटे से ज़्यादा हो चुकी थी। इस वजह से सुभाष घई ने ये किरदार ही फिल्म में से हटा दिया था और अनिल कपूर के अपोजिट हमें कोई भी एक्ट्रेस नजर नहीं आई थी। हालांकि फिल्म त्रिमूर्ति जब रिलीज हुई तो इसने अपने पहले ही दिन लगभग 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की थी, जो कि उस टाइम पर अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, क्योंकि उस टाइम पर रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए पहले ही दिन 1 करोड़ रुपए की कमाई करना बहुत बड़ी बात थी। हालांकि उस टाइम पर रिलीज होने वाली फिल्में बहुत लंबे समय तक सिनेमा घरों में चलती रहती थीं और तब जाकर धीरे धीरे बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमा पाती थीं। लेकिन फिल्म त्रिमूर्ति अपने पहले ही दिन इतनी कमाई करने के बाद भी आगे चलकर फ्लॉप हो गई। हालांकि सन 1995 में फिल्म त्रिमूर्ति में शाहरुख खान के साथ काम करने के बाद सुभाष घई ने शाहरुख खान के साथ ही सन 1997 में ब्लॉकबस्टर फिल्म परदेश के नाम से बनाई थी, जिसको आज भी बॉलीवुड की कुछ कल्ट फिल्मों में गिना जाता है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म त्रिमूर्ति से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और आपको क्या लगता है कि ये फिल्म कौन से रीजन की वजह से फ्लॉप हुई थी? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।